हेलो क्लास 12। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। ऑलरेडी थ्योरी का रिवीजन क्लास मतलब वीडियो अपलोड हो चुका है। ईच चैप्टर का टोटल 14 चैप्टर का एकदम शॉर्ट तरीके से 15 मिनट्स के अंदर अभी हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें कि हर चैप्टर का सिर्फ फॉर्मूला ही जानेंगे। तो तुम्हें टोटल दो वीडियो देखना पड़ेगा, एक चैप्टर थ्योरी के लिए और एक फॉर्मूला के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, जो कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, जिसमें ये n हो गया हमारा नंबर ऑफ इंटीजर, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 होता है, और Q हो गया हमारा टोटल चार्ज एंड E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज योर E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। ओके, नेक्स्ट इज योर कूलम फोर्स या फिर कूलम्स लॉ व्हिच इज S इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर व्हिच इज शोन द कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हिच इज Q1 एंड Q2। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर भी लिखते हैं। K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड R is the distance between the two charges and its vector form is also there is a R cap। ऑब्वियसली वेक्टर है तो उसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन आएगा जिसको कि हम R कैप बोलते हैं। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। यहाँ पे देखो दो चेंजेस हैं, यहाँ पे Q1 Q2 इट मीन्स दो चार्जेस है, यहाँ पे एक सिंगल चार्जेस है, जिसके वजह से यहाँ से तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय Q नॉट जो कि टेस्ट चार्ज का मतलब टेस्ट चार्ज का वैल्यू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम दिमाग में ले आ सकते हो। तो ज्यादातर तुम देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तुम्हें फॉर्मूला मतलब आना चाहिए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में। ठीक है ना। हाँ, हो सकता है दो फॉर्मूला को कंबाइन करके पूछ सकते हैं या फिर 2 से 3 तक जा सकते हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं आएगी, तुम्हारा दिमाग में ही ना रहे। फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूला अगर तुम्हें आता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसी वजह से ये वीडियो को देख के एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर दो। एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा देखना, तो उस टाइम क्या करना है, बस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ये फॉर्मूला वाला और एक थ्योरी वाला। बस 1 घंटे के अंदर तुम्हारा फॉर्मूला एंड थ्योरी दोनों रिवाइज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, P इक्वल टू क्यू इंटू 12। ये क्या हो गया हमारा डाइपोल का फॉर्मूला। क्यू क्या होता है चार्ज एंड 12 हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, एल एंड एल होता है ना। अगर सेम चार्ज हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू में है तो दोनों का चार्जेस क्या होता है एल एल होता है, टोटल 12 एंड इनटू उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद एक्सियल में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी बाय आर क्यू, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं के 2 पी बाय आर क्यूब लिख सकते हैं। और इक्वेटोरियल के लिए सेम होता है, बस 2 नहीं रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाय आर स्क्वायर होता है। इसी वजह से इन दोनों को तुम्हें याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल। ये अगर याद है तो दोनों इंडिविजुअल याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम है। देखो के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब, समझ में आया? ठीक है ना। के पी बाय आर क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर मत कर लेना, ये क्यूब हो जाएगा, याद रखना के पी बाय आर क्यूब। लेकिन अगर एक्सियल हो गया तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसीलिए ए इक्वल टू 2e, ए इक्वल टू 2e ऐसे तुम याद रख सकते हो। यहाँ पे और दे देता हूं, ए इक्वल टू 2e, इट मींस एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ए इक्वल टू 2e। ऐसे तुम एक इक्वेशन के थ्रू इसको तुम याद रख सकते हो, ए इक्वल टू 2e, एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। ओके, टॉर्क ऑन द डाइपोल क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसको उल्टा मत करना, अगर उल्टा लिख रहे हो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये 11 पे पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इसका डायरेक्शन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, क्वेश्चन में जो दे रखा होगा उसका डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डायरेक्शन रहेगा, और ये भी टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ओके, देन फाई, फाई क्या होता है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू कितने लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस होता है। फ्लक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू कितने लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस हो पाता है।
ओके, तो ये हो गया ई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए हो गया सरफेस एरिया। इसको अगर ऐसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, और इंटीग्रल के फॉर्म में लिखे तो ई डी ए cos थीटा का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये डी ए हो जाएगा, यहाँ पे ए था, ये डी ए हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? गॉस लॉ। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा हमारा गॉस लॉ, है कि नहीं? जो गॉस सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस जो कि चार्ज को एनक्लोज करता है ये नहीं? ये हो गया हमारा गॉस लॉ। अभी आ गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन प्लेन शीट के लिए क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 लैम्ब्डा। यहाँ पे लैम्ब्डा क्या है हमारा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट मींस क्यू बाय एल आएगा। सिग्मा क्या है सर? सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट मींस क्यू बाय सरफेस एरिया ए में लिखता हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा ए। अगर कहीं पे तुम्हें रो दिखाई दिए, सर रो क्या होगा? फिर रो हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट मींस क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो लिखते हैं। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन है तो लैम्ब्डा, लाइन है तो लैम्ब्डा, प्लेन मतलब एरिया आ जाएगा, प्लेन मतलब एरिया मतलब क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हो गया लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड सेल, इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, स्फेरिकल सेल मतलब क्या? अंदर में खाली है, तो इनसाइड क्या हो गया? जीरो हो गया। अभी सरफेस में आएंगे, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सरफेस में क्या हो जाएगा? जो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, तो इसी वजह से आर ही हो गया। और बाहर आएंगे तो अभी तो रेडियस नहीं रहता है ना, बाहर में क्या होता है? स्मॉल आर लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला तुम अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है दें ही रिवाइज कर सकते हो, तुम्हें समझ में आएगा, वरना कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। इसीलिए पहले थ्योरी देख के आओ, उसके बाद ये तुम्हारा दिमाग में फिट होता हुआ जाएगा। ओके, अगेन वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेरिकल सेल मतलब अंदर खाली है, तो क्या हो जाएगा? इनसाइड जीरो। सरफेस में आएंगे तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होगा, लेकिन सरफेस पे हमारा स्पीयर का रेडियस आ जाएगा आर की जगह पे। और बाहर आएंगे तो स्पीयर के बाहर आ गए तो रेडियस तो अभी चेंज हो जाएगा, स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आर स्क्वायर होगा। देखो ये इजी हो गया। अभी आ गया सॉलिड स्पीयर में, के की जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखो के की जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड स्पीयर को कैसे लिखेंगे? बस यहाँ पे क्या, सॉलिड स्फीयर में अभी अंदर है, सॉलिड है, तो अंदर अभी जीरो नहीं होगा। क्या होगा वहां पे? बस एक मल्टीप्लाई करना है, आर बाय आर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं, इसको मैं ऐसे एरो करके यहाँ पे लिखता हूं। देखो ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर जो था, इसके साथ में ऊपर एक स्मॉल आर और नीचे एक स्मॉल आर मल्टीप्लाई होके ऐसे हो गया है। देखो बाहर आ गया। बाहर आने पे क्या होगा? ये स्मॉल आर क्या हो जाता है? सरफेस के रेडियस के बराबर हो जाता है, मतलब स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाता है। तो ये सरफेस में क्या हो गया? ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो ये अगर कैपिटल आर के बराबर हो गया, ये आर आर कैंसल आउट हो गया, कि क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? और अगेन सरफेस में आ गया, उसके बाद आएंगे आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होता है? ये सरफेस में जो होगा, ये सिर्फ कैपिटल आर की जगह पे हम स्मॉल आर को चेंज कर लेंगे। तो तुम्हें अगर ये मतलब ये बाकी तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, आई नो दैट, बट इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो ये ऐसे याद रखना है, स्पेरिकल अंदर खाली मतलब जीरो, सॉलिड अंदर होगा मतलब क्या होगा? वही के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट बस आर बाय आर को मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल आर बाय आर को मल्टीप्लाई करना है। कि क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, लेकिन इनसाइड में स्मॉल आर बाय कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके के क्यू स्मॉल आर में आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अभी स्फेरिकल के सरफेस में क्या हो गया? रेडियस के बराबर हो जाएगा, सर्फ मतलब क्या, स्फीयर के रेडियस के बराबर, इसी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन सॉलिड के सरफेस में क्या हो जाएगा? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। वही ना, स्मॉल आर किसको लेते हैं? अंदर हो गया तो स्मॉल आर, बाहर हो गया तो स्मॉल आर, लेकिन सरफेस में होगा तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। दैट्स व्हाई हियर कैपिटल आर हो जाएगा, एंड आर आर कैंसल आउट हो गया, एंड कैंसल आउट की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर बस रह गया। बाहर चले गए, बाहर चले गए मतलब सरफेस में जो कैपिटल आर आ रहा था, अभी क्या हो जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा, जिसके वजह से ई आउट इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। आई होप ये सब फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में आ गया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसको एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें कुछ भी न्यूमेरिकल कुछ भी थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करेगा, बस बैठ के कुछ ऐसे देखूं लगेगा। तो इसी वजह से एक प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी बना बना चुका हूँ, जिसमें कि बस 15 मिनट के अंदर अंदर सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा। एंड ये भी 5 मिनट के अंदर आई थिंक होगा, ठीक है। या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। 5 मिनट के अंदर तुम्हारा सारा फ़ॉर्मूला ईच एंड एवरी दिमाग में फिट हो जाएगा, और कैसे याद रखना है वो भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें ट्रिक। ओके? सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू।